दोस्तों, आज की कहानी है ये सब तुमने बनाया है बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रेनू, आज तुमको लड़के वाली देखने आ रहे हो, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा। रेनू की माँ ने बैग देते हुए कहा, हाँ माँ आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। रेनू बोलकर निकल गई। रेनू श्री उमाकांत और राधा की इकलौती बेटी है। उमाकांत जी बैंक में मैनेजर हैं और माँ गृहिणी है। रेनू उनकी इकलौती संतान है तो जाहिर सी बात है कि वो सबकी लाडली थी और उसकी सभी इच्छा पूरी की जाती थी। रेनू भी उनकी हर बात मानती थी। शाम होने पर अविनाश और उसका परिवार रेनू को देखने आ गया। अविनाश सुंदर होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी था। रेनू के मम्मी पापा ने अविनाश का हमारी बेटी शादी के बाद भी नौकरी करेगी। अविनाश ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं और नहीं मेरे परिवार को होगी। रेनू के मम्मी पापा को ये रिश्ता पसंद आया और उन्होंने ये रिश्ता तय कर दिया और तय हुए दिन मेरी शादी हो गई। मैं अनिवास के परिवार में छोटी बहू के रूप में शामिल हुई। उनका परिवार बहुत अच्छा था। अविनाश के परिवार में उनके बड़े भाई और भाभी और उनके बच्चे भी रहते थे। सासू माँ समाज सेविका थी और पापा जी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। शादी के अगले दिन बड़ी भाभी और माँ रेनू के पास आई और बोली, रेनू हमारे यहाँ तुमको को भी कमी नहीं होगी, बस तुम खाना अच्छा बनाना, क्योंकि सब यहाँ खाने के शौकीन है और सब कामों के लिए तो नौकर ही हैं। अब रेनू को टेंशन होगी कि अपने घर तो उसने खाना बनाकर भी नहीं देखा था, ज्यादा पहली रसोई थी, कुछ तो बनाना था। उसने हलवा और पूरी आलू की सब्जी बनाई। जैसे सब खाने बैठे सबका मुंह बन गया क्योंकि सब्जी में नमक ज्यादा था। बस फिर किया था, सासू माँ ने जमकर सुना दिया। जैसे तैसे अविनाश ने बात संभाल ली। अविनाश की छुट्टी खत्म हो रही थी। उन्होंने जाते हुए कहा, रेनू तुम खाना बनाना सीख लो, अब मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हारे बसाव के लिए। अविनाश की जाती रेनू ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब रेनू रोज कभी किसी न किसी बनाई चीज पर सुनती रहती और इसका फायदा बड़ी भाभी उठा लेती थी। वो अच्छा बनाती और अपनी तारीफ पा लेती थी। माँ भी हमेशा से बड़ी भाभी की तारीफ करती थी और रेनू सुनती रहती थी। अविनाश रेनू को फोन करता तो वह हमेशा इस बात से परेशान दिखती थी। एक दिन वो परेशान होकर अपनी मम्मी से बात करती है कि माँ, मैं अच्छा खाना बनाने की वजह से अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पा रही। उसकी ये बात उसके ससुर सुन लेते और उसके पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ रेनू, तुम इतनी परेशान क्यों। रेनू ने अपने ससुर को सारी बातें बता दी। वे हंसने लगी और बोले, रेनू तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, अपनी बेटी के साथ मैं बनूंगा तुम्हारा गुरु। पापा जी मुझे नया सिखाते और मैं उनके शिष्य की तरह सब सीखते जाती थी। भाभी को ये बात पसंद नहीं आती थी। वे मेरे बनाए खाने में कुछ न कुछ कमी बताती रहती थी, लेकिन रेनू भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह रोज नया बनाती थी और सबको खिलाती थी और सासू माँ की तारीफ सुनने की आस में रोती थी। एक दिन रेनू अपने मायके चली गई। वह पहुंची थी कि उसकी सासू माँ का फोन आ गई कि कल मेरी किटी पार्टी है तो तुम शाम तक आ जाना। बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको ही सब बनाना होगा। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अब रेनू मारे टेंशन के इधर उधर घूमती रहती। उसकी माँ ने कहा कि क्या हुआ रेनू, मुझे बता। उसने रोते हुए सब बता दिया। वे बोली, अभी तो तूने लड़ाई लड़ी भी नहीं और पहले हथियार डाल दिए, तो चिंता न कर, खाना ही तो बनाना है और तेरे ससुर तेरे गुरु के रूप में। वहाँ रेनू को थोड़ी शांति मिली और वह ससुराल वापस चली गई। उसने सोचा कि बड़ी भाभी से सलाह ले लूं, माँ को क्या क्या पसंद आएगा और तबीयत भी पूछ लूं।
जैसे वह कमरे में जा रही थी उसे भाभी अपनी माँ से बात करती सुना। वे बोल रही थी, माँ तबीयत तो खराब होने का तो बहाना है, अब रेनू खाना बनाएगी और उसकी बेइज्जती होगी और मैं तमाशा देखूंगी। रेनू सुनकर हैरान हो गई और उल्टे पैर वापस आ गई और सोचने लगी कि अब तो इज्जत का सवाल है, कल मैं अच्छा बनाकर रहूंगी। अगले दिन रेनू ने ससुर जी के संरक्षण में पनीर की सब्जी, पूरी, रायता और खीर और नाश्ते के लिए कचौरी भी बना ली। जब सासू माँ की किटी पार्टी शुरू हुई तो उसने सब सामान सजाकर टेबल पर रख दिया। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह गई। सबने रेनू के खाने की बहुत तारीफ की। सासू माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खाना खाया और खाती बोली, वाह रेनू, कमाल कर दिया, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट बनाए, सब तुमने मेरा मान रख लिया। आज बड़ी भाभी खड़ी देख रहती गई और रेनू की पलकें भीग गई। तब ससुर जी बोले, रो रेनू, तुम्हारी परीक्षा में पास हो गई। रेनू खड़ी सोच रही थी कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई थी। आज सासू माँ ने उसकी तारीफ की थी। वो ससुर जी से बोली, पापा जी धन्यवाद, आपका ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। तब वे बोले, ये सब तुमने बनाया बहू, मैंने तो मार्गदर्शन किया तुम्हारे, और मैं अपने कमजोर विद्यार्थी का साथ नहीं छोड़ता। दोनों हंसने